अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य कार्य करने और खरीदारी का अपना विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। इतना ही नहीं, इस दिन व्रत रखना भी अत्यंत शुभ फलदायक होता है। कथा के अनुसार व्रत रखने वाला मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता और जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाता है। अगर आप भी अक्षय तृतीया का व्रत रख रहे हैं तो जरूर सुने ये पौराणिक कथा। अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक का वैश्य था जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे जिनकी जिम्मेदारियां उसी पर थीं। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रकृति का, सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अक्षय तृतीया का महत्व का वर्णन करते हुए सुना। ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया महान अगणित फल प्रदान करने वाली है। इस दिन ही नर नारायण ग्रीम और परशुराम का अवतार हुए थे। ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाले दान हवन पूजन आदि कर्मों का अच्छे फल प्राप्त होता है, यानी कि ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती है। साथ ही ऋषियों ने यह भी कहा है कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान हवन पूजन तर्पण किया जाता उसे बेहद ही पुण्य मिलता है। इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत में महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखना का निश्चय किया। अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। पूरी श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े नमक गेहूं गुड़ घी दही जौ सत्तू चावल सोना वस्त्र आदि वस्तुओं को भगवान को अर्पित कर ब्राह्मणों को दान में दी। इतना सब दान देना धर्मदास के परिवार वाले और उनकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वालों कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माना और उसने अपने दान को पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान दिए। इस तरह उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया उसने प्रत्येक बार पूरी विधि से पूजा और दान आदि कर्म किए। वृद्ध होने के साथ साथ अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया का उपवास किया। साथ ही धर्म कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म के कारण ही यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती राजा बना। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन का फल अगले जन्म में भी मिलता है। इसीलिए धर्मदास को नया जन्म एक धनी राजा के रूप में मिला। यह इतना धनी प्रतापी राजा था कि त्रिवेद भी उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके शामिल हुआ करते थे। वह प्रतापी राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता रहा। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे आने वाले जन्मों में भारत में प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अक्षय तृतीया के दिन मां रेणुका के गर्भ में मां विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतारित हुए थे, क्योंकि वह चिरंजीवी और इसीलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर कई उपाय आजमाए जाते हैं।
5 सटीक उपाय जिनके करने से आप हर संकट से मुक्त हो सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं, इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं तो इस दिन सोने या चांदी की लक्ष्मी के चरण पादुका लाकर घर में रखें और इनकी नियमित रूप से पूजा करें, क्योंकि कहा जाता है लक्ष्मी के चरण पड़ते ही वहाँ अभाव नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एक अच्छी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धन, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस दिन कन्या का विवाह भी किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस दिन तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि सिद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं। इस दिन शुभ कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म करने से हमें बचना चाहिए। श्री राधे राधे।